कक्षा 7वीं सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 शेष भाग दिल्ली के सुल्तान। दिल्ली के सुल्तानों में किसी इलाके पर अधिकार के लिए अलाउद्दीन व मोहम्मद तुगलक लालायित रहते थे। तो इसमें गंगा के जो मैदानी भाग है उस मैदानी भाग पर अधिकार के लिए दिल्ली के अधिकांश सुल्तान है जो लालायित रहते थे। कारण है कि यह बहुत उपजाऊ भाग था और इससे अधिकतम टैक्स प्राप्त किया जा सकता था, इसलिए इस पर अधिकार के लिए लालायित रहते थे। अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में कौन सा यात्री भारत आया? तो अफ्रीकी देश मोरक्को से 14वीं सदी में इब्न बतूता है, इस नाम का यात्री है जो भारत में आया और उसने यहाँ के सामाजिक और आर्थिक सांस्कृतिक जीवन के बारे में अपनी किताब है उसके में भी लिखा है। 13वीं शताब्दी में दिल्ली पर किस मंगोल ने आक्रमण कर खूब लूटपाट की? तो दिल्ली पर 13वीं शताब्दी में मंगोल शासक चंगेज खां था, जो कि एक लूटपाट के लिए बहुत ही कुख्यात था। उसने चंगेज खां ने दिल्ली पर आक्रमण किया और इसमें जो बहुत अधिक मात्रा में उसे धन प्राप्त हुआ और यह मंगोल शासक था। मोहम्मद तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? मोहम्मद तुगलक ने अपने जीवन काल में 4 प्रकार की योजनाएं बनाई। उन चारों योजनाएं उसकी जो असफल हो गई और इसमें एक योजना थी कि वह दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद महाराष्ट्र ले गया, परंतु वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की परिस्थितियाँ हैं, जो जनता को रास नहीं आई और उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में लोगों ने विद्रोह किया। वापस उसको जो दौलताबाद से दिल्ली राजधानी पर लानी पड़ी, तो दौलताबाद है वो राजधानी ले गया। मोहम्मद तुगलक ने किस राज्य पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी? इसकी ऐसी दूसरी योजना थी, कश्मीर पर उसकी आक्रमण की योजनाएं थी, परंतु ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर में जब वह आक्रमण के लिए उसने सेनाएं भेजी तो वहाँ का मौसम विपरीत हो गया और बर्फबारी शुरू हो गई और उसमें जो उसने सैकड़ों हजारों की संख्या में जो सैनिक भेजे, वो उन सैनिकों में से केवल 4 सैनिक ही जीवित वापस लौटे। इस प्रकार यह योजना भी इसकी असफल हो गई। विद्वान था मोहम्मद तुगलक, पर अपनी योजनाओं की असफलता के कारण इसको पागल कहा गया। ऐसा ही मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा दिल्ली का सुल्तान था जो बहुत पढ़ा लिखा और विद्वान था, परंतु उसकी जो बनाई हुई चारों योजनाएं असफल हो गई, इसलिए इसको इतिहास में पागल बादशाह भी कहा गया है। कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू करवाया? वह पूरा किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु की याद में कुतुब मीनार को बनवाना शुरू किया और उसकी 1.5 या 2 मंजिल बनाने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई और उसका दामाद इल्तुतमिश है। उस इल्तुतमिश ने इस कुतुब मीनार है, इसकी बची हुई जो मंजिल है, 5 मंजिल ऊंचा है, उसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। किस सुल्तान के शासनकाल में सर्वाधिक नहरों का निर्माण हुआ? तो ऐसा ही दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। इसने दिल्ली के आसपास क्षेत्रों में या अपने जहां उनका शासन रहा, उसने सर्वाधिक मात्रा में नहरों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक ने सर्वाधिक नहरों का निर्माण करवाया। ऐसी ही एक विवाद है जो निजामुद्दीन औलिया का विवाद है, किस सुल्तान से रहा? तो फिरोज तुगलक से इसका जो विवाद रहा। निजामुद्दीन औलिया अपनी दरगाह पर रहा करते थे। एक समय सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने उसे अपने दरबार में बुलाना चाहा, परंतु वह उपस्थित नहीं हुआ और उसने कहा कि सुल्तान उससे उसकी मज़ार पर आकर ही मिले, तो वो उसका आदेश उसने नहीं माना। तो दिल्ली के सुल्तान से उसका विवाद रहा। तब निजामुद्दीन औलिया ने कहा, दिल्ली दूर अस्त है, यानी श्रीमान अभी दिल्ली दूर है, ऐसा इसने फिरोज
तुगलक से निजामुद्दीन औलिया ने कहा।